कोरोना को लेकर 23 मार्च से शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ऐसे में करीब 9 महीने बाद सशर्त स्कूल खोलने की तैयारी है। इससे न सिर्फ स्कूल प्रबंधन, शिक्षक और अभिभावक खुश हैं, साथ ही बच्चों के चेहरे पर भी खुशी है। कोविड-19 के कारण 10वीं और 12वीं के झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक, सीबीएसई और आईसीएसई के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब क्लासरूम पढ़ाई में कोविड-19 के अनुसार विद्यार्थी आ पाएंगे, क्योंकि सरकार स्कूल खोलने की अनुमति देने जा रही है। और ऐसे में उन विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है जो घर पर रहकर पढ़ाई करते करते बोर हो गए थे। स्कूल में पढ़ाई शुरू होने के बाद से पढ़ाई का माहौल बदलेगा। बहुत दिन के बाद सरकार फैसला ली है तो हम लोग को भी थोड़ा अच्छा लगा सुन के, क्योंकि बहुत दिन से पोस्टपोन हो रहा था। तो बच्चे लोग भी घर में ही ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, लेकिन उतना ढंग से वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। और अभी बोर्ड एग्जाम भी नजदीक है, तो अब खुल रहा है तो बच्चा लोग को थोड़ा एक्साइटेड फीलिंग भी हुआ होगा कि हाँ चलो अब कॉलेज जाएंगे या स्कूल जाएंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को अब तक ऑनलाइन पढ़ाई करने का ही मौका मिल रहा था, लेकिन अब समय बदल रहा है, क्योंकि कोरोना के मरीज भी कम हुए हैं और सरकार चाहती है कि बेहतर रिजल्ट के लिए क्लासरूम पढ़ाई शुरू हो जाए। घर में अगर कॉलेज स्कूल खुल रहा है तो होगा कि यहाँ क्लास में ध्यान देगा, जो चीज़ नहीं पढ़ाई हुआ है वो चीज़ अच्छा से रिवीजन होगा, पढ़ाई होगा तो उसको अच्छा से मतलब समझेगा, लिख सकता है, तो खुशी है। विद्यार्थियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि घर में रहकर बिना शिक्षकों की पढ़ाई करना कहीं न कहीं उनके लिए भी चुनौती भरा साबित हो रहा था। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। विशेष तौर से साइंस कॉमर्स के विद्यार्थियों उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई के फायदे नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब क्लासरूम में पढ़ाई होगी तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। समझ में तो नहीं आता था पूरा, पर अब स्कूल कॉलेज खुल जा रहा है तो बहुत अच्छा है। कॉलेज आकर के पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। ऑनलाइन क्लासेस उतने अच्छे से नहीं समझ में आता था पढ़ाई। कोरोना से बचने के तमाम गाइडलाइंस का पालन कराते हुए विद्यार्थियों को स्कूल आने की अनुमति मिल सकती है। ऐसे में स्कूल और अभिभावकों के बीच एक बेहतर तालमेल भी होना चाहिए, ताकि बच्चे कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकें। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट। नया साल आने में अब बस चंद दिन बचे हैं और वर्ष 2021 में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा भी होने वाली है, लेकिन 23 मार्च से लगातार स्कूल बंद है। और अब राज्य सरकार 10वीं और 12वीं की परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों को स्कूल आने की अनुमति देने जा रही है। प्राइवेट स्कूल कितने तैयार हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर गुरु नानक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर मनोहर लाल से बातचीत की संवाददाता अंजनी कुमार ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद ये एक निर्णय लिया गया है कि जो परीक्षार्थी हैं 10वीं और 12वीं के, उनके लिए कुछ राहत दी जा रही है। वो स्कूल आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कई तरह के गाइडलाइंस भी हैं। हम इस वक्त पहुंचे हैं गुरु नानक +2 हाई स्कूल में। तो अब आप किस तरह से तैयारी में आप लोग जुटे हैं? 10वीं और 12वीं के बच्चे जो सीबीएसई एग्जाम इस वर्ष देने जा रहे हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो भी निर्धारित गाइडलाइन है, एसओपी है, उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा। सबसे पहले हम तो पेरेंट्स के कंसेंट मांगेंगे कि पेरेंट्स बच्चों को भेजें, उसके लिए कंसेंट देंगे कि हम बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं। और जो बच्चे नहीं आ पाएंगे उनके लिए हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास दोनों चलेगी, वो ऑनलाइन भी क्लास करेंगे। और इसके लिए जो निर्धारित मापदंड हैं, जैसे बच्चे स्कूल में आएंगे, एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, उसके लिए हमने घेरे बना के रखे हुए हैं। हर क्लासरूम में, कॉरिडोर में भी घेरे बने हुए हैं। और जो क्लासरूम में, जैसे आज जिस एक क्लास में क्लास होगी, दूसरे दिन उस क्लास में कल वो क्लास नहीं होगी, किसी क्लासरूम में होगी। तो ऐसे करके क्लासरूम को भी ऑल्टरनेट बनाया हुआ है हमने, और पूरी तरह से सैनिटाइज क्लासरूम किए जाएंगे। तो देखिए, ये गुरु नानक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर मनोहर लाल हमारे साथ थे। देखिए, स्कूल जो है धीरे धीरे तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो कटआउट्स हैं, मतलब ये सभी बच्चे जो हैं इनको देखेंगे। और ये तमाम जो चीज़ हैं, आने वाले समय में जब परीक्षाएं होंगी तो स्टूडेंट का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और बेहतर रिजल्ट होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी कुमार, रांची। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य को देखते हुए सरकार बच्चों को स्कूल आने की अनुमति देने जा रही है। और इस खबर के आने के बाद स्कूल प्रबंधन मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। राज्य के पुरुलिया स्थित उर्सलाइन कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर मेरी ग्रेस ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि क्लासरूम में पढ़ाई शुरू होने से बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। डॉक्टर मेरी ग्रेस से बात की संवाददाता अंजनी ने।
की वजह से 23 मार्च से ही राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। अब सरकार थोड़ा आगे बढ़ रही है क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने वाली है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बात हो, सीबीएसई की बात हो या आईसीएसई बोर्ड की बात हो, तो एक ग्रीन सिग्नल मिला है। अब कैसे आगे तमाम जो व्यवस्थाएं होंगी वो स्कूल को अपना करना होगा। तो स्कूल किस तरह से तैयार है? सिस्टर, सबसे पहले न्यूज़ 11 में स्वागत है। मेरे विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आपने अवसर दिया, धन्यवाद। यह बड़ा समाचार दिया है हम स्कूल कॉलेजों के लिए कि क्लास 10 और 12 की छात्राओं के लिए स्कूल खुलेंगे। व्यक्तिगत तौर से कहा जाए तो मुझे इससे खुशी हुई, इसीलिए कि काफ़ी लंबे समय तक शिक्षण संस्थान बंद हैं और जो भी कि हम ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन के क्लासेस में ज़मीन आसमान का अंतर है। और क्लास 10th और 12 की छात्राएं जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए क्लास आगे बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। तो ये जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए क्लास खोलने की पहल एक अहम पहल है। इसके लिए मार्गदर्शन क्या दिया जा रहा है विभाग की ओर से, और इस पर आधारित हम अपने कॉलेज के लिए प्लान आउट कर लेंगे कि हम इनको सप्ताह में 1 बार बुलाएं, 2 बार बुलाएं, 3 बार बुलाएं। तो ये प्लान आउट तभी हो पाएगा जब हम गाइडलाइंस देखेंगे। सभी स्कूल जो है पूरी तैयारी में जुटे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी कुमार, रांची। वहीं कोरोना काल में कई महीनों से बंद रांची के जिला स्कूल में स्कूल खोलने की कैसी तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया सहयोगी अजय लाल ने। मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के जिला स्कूल में, उसी जिला स्कूल में जो पूरे झारखंड, पूरी रांची की ग्लोरी वाला स्कूल कहा जाता है। यहाँ के बच्चों पढ़ाई के मामले में कई अन्य स्कूल से अव्वल होते हैं। मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि यदि स्कूल कल से खुलते हैं तो बच्चे कैसे बैठेंगे, क्या तैयारी है। हमारे साथ जिला स्कूल के प्रिंसिपल आशुतोष कुमार सिंह भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि जानने की कि तमाम चीज़ें कैसे कैसे चीज़ें रंग लाएंगी, कैसे कैसे लोग बैठेंगे। रखें, रूम को सैनिटाइज किए हैं और हर बेंच पर डायगोनली एक बच्चा बैठेगा, दूसरे बेंच पर डायगोनली बच्चा बैठेगा। इस तरह से प्रत्येक रूम में हम लोग 20 बच्चे का अरेंजमेंट किए हुए हैं। एक बेंच पर 3 बच्चे बैठते थे, यानी कि एक क्लासरूम में क्षमता होती थी बच्चों की 54। तो इस प्रकार से जिग जैग जिसको बोलते हैं, जेड के आकार में, ऐसे ही क्लासरूम में छात्रों के बैठने की व्यवस्था होगी। सर, इस व्यवस्था से कितने बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस व्यवस्था से प्रत्येक रूम में हम लोग 18 बच्चे को बैठा पाएंगे। तो अभी 10th और 12th खुल रहा है तो हमारे पास सफिशिएंट रूम है। बाकी बच्चे का तो लर्निंग ऐप से पढ़ाई हो रहा है, लेकिन ये बच्चे को हम लोग समुचित रूम में और अच्छी तरह से व्यवस्था करके इनको बैठा सकते हैं, कोविड के मद्देनजर देखते हुए। मैं सिर्फ एक डेमो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्कूलों की तैयारियां कैसी है, कैसे बच्चे बैठेंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी। और एक चीज और ये देखेंगे, एक मैडम जो जिला स्कूल की यहाँ की सहायिका है, मैडम आप बाहर आ जाइए। जिला स्कूल की सहायिका है, बाहर लेकर आ जाइए, उसको बाहर लेकर आ जाइए। ये जिला स्कूल की सहायिका है। जैसे ही क्लासरूम खत्म होगा या क्लास जैसे ही शुरू होगा, पूरे बेंच में इसको सैनिटाइज किया जाएगा। तो तमाम बेंच पर पूरी तरह से ऐसी ही व्यवस्थाओं के बीच, सर मैडम ये जो व्यवस्थाएं आप देख पा रही हैं, प्रिंसिपल सर ने डेमो करके बताया है, आपको लगता है कि इससे पढ़ाई ठीक से हो पाएंगी? जी सर, मुझे लगता है ऐसा, बच्चे पढ़ पाएंगे और जहाँ तक हो सके कि कोरोना से बचाव भी हो पाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि तमाम बच्चे जब क्लासरूम में आए और फिर दोबारा जो वापस घर जाएं, तो उनके अभिभावक यदि व्यवस्थाओं के बारे में पूछें तो गार्जियंस को सेटिस्फैक्शन हो, सेटिस्फाइड कर पाए बच्चे। सर, और भी कमरे होंगे सर? एक दूसरे क्लासरूम में मैं जा रहा हूं और देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे सहयोग दिखाएंगे। विद्यार्थियों को प्रश्न जरूर पूछना चाहिए, यह छात्र का सर्वोत्तम गुण है। यानी कि ऐसे छात्र जो क्लासरूम में अपने शिक्षक से सवाल नहीं पूछते हैं, यह मानकर चलिए कि जीवन में वो बहुत आगे
नहीं बढ़ेंगे। अब मैं आ गया हूं एक और कमरे में, एक और रूम में आ गया हूं, बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था, जिला स्कूल। कई बार सरकारी स्कूल के बारे में परसेप्शन गलत बनाने की कोशिश होती है। बिना बताए मैडम लोगों ने डेमो देना शुरू कर दिया है कैसे बैठेंगी। एक छात्र यहाँ, फिर से दूसरा छात्र यहाँ, तीसरा वहाँ, चौथा वहाँ। एक मैडम से और बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, जो कल से बच्चे आएंगे कितना मिस कर रही थी, मन तो नहीं लगता होगा घर पर? नहीं, हम लोग घर क्या, हम लोग तो डेली स्कूल आ ही रहे हैं और बिना बच्चों के स्कूल में बाकी तो हम लोग ऑफिशियल वर्क या फिर कुछ भी है, कॉपी देखने का काम, ये सब हुआ, एग्जाम्स हैं, वो सब हम लोग ले रहे हैं। बट फिर भी स्कूल में बेसिक तो बच्चों की पढ़ाई ही होती है, तो बच्चे आएंगे तो हम लोग का भी टाइम यहाँ अच्छे से निकलेगा और बच्चों के भविष्य के लिए और हम लोग के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद होगा। अभी दिसंबर का लगभग में 15 दिन, फिर जनवरी पूरा मान लें, फरवरी पूरा मान लें, मान के चलें, मार्च में परीक्षाएं होंगी, तो कोर्स को लेकर कितनी चिंता है आपकी? वैसे तो अभी तक हम लोग जितने भी, जैसे झारखंड सरकार के द्वारा भी कई तरह के ऐप्स बनाए गए थे, डीजी साथ ये सब ग्रुप्स था, तो इसके कारण मटेरियल हम लोग लगातार भेजते ही रहे। इधर कुछ दिनों से लर्नेटिक ऐप हुआ है जिसमें बच्चे खुद ही अपना देखते हैं, उसके पहले हम लोग भी भेजते थे मटेरियल। कुछ दिन तक जूम क्लासेस भी चलाई गई, तो इसलिए उसके लिए हम लोग का कोई परेशानी नहीं है। बट हाँ, ये है कि सामने में बैठ के उनका रिविजन करवाएंगे तो ये हम जान पाएंगे, उनसे अपना फीडबैक, हम लोग तो अपना दे रहे थे बट उनसे हम लोग नहीं ले पा रहे थे। और मैडम, एक जो चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए आप यदि 5 घंटे 6 घंटे स्कूल में रुकती हैं तो 2 घंटा और रुकना पड़ेगा, तो सेक्रीफाइस करने को तैयार है इतना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बच्चों के लिए जी। अच्छा, बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? अब बच्चे आपको सुन पा रहे होंगे। हाँ, बच्चे स्कूल आए और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे सामने बैठकर। चीजों को, इनके एहसास को समझा जा सकता है कैमरे में कि बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रही हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को डांटना, फटकारना, छड़ी लेकर क्लासरूम में कितना मिस करती थी? मिस तो करते ही थे। बच्चों का जो सामने रह के पढ़ाने की बात होती है वो फ़ोन पे नहीं हो पाता है उतना, उनका प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होता है, तो मिस तो बहुत किया। नाम जिला स्कूल रांची का पूरी तरह से, जैसा कि मैंने कहा कि जिग जैग करके पहले 54 छात्र एक क्लासरूम में बैठते थे। अब जैसा कि मैडम जिस तरह से बैठी हुई हैं जेड के आकार में, तो अब एक क्लासरूम में 18 बच्चे बैठेंगे और उसके बाद से व्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी। आपको बताने की कोशिश की है कि स्कूल खुलने पर कैसे बच्चे आएंगे, कैसे बैठेंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी। यदि बच्चे ईश्वर न करे किसी प्रकार से बुखार से ग्रसित हैं तो उनके लिए एक अलग कमरा होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि एक लंबे अरसे बाद जब स्कूली बच्चे अपने स्कूल कैंपस में आएंगे तो उनका चेहरा खिलखिलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। कैमरामैन नवल के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। रांची के डीपीएस स्कूल में कोविड काल में स्कूल खोलने की क्या खास व्यवस्था की गई है, तैयारियों का जायजा लिया अजय लाल ने। और अब हम आ गए हैं राजधानी रांची के डीपीएस स्कूल के पास, जहां पर स्कूलों में उत्साह है। तमाम तरह की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। जैसे ही बच्चों के स्कूल आने का सिलसिला शुरू होगा, सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये मुख्य गेट है। यहां पर जैसे ही दाहिनी तरफ बच्चे स्कूली बस से या अपनी कार से या फिर किसी अन्य माध्यम से आएंगे, बच्चों को इसी हमारे सहयोगी नवल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो राउंड बना हुआ है, इसी क्रम में बच्चों को ऐसा नहीं होगा कि बच्चे बेतहाशा इस गेट के पास आकर खड़े हो जाएंगे। एक एक करके बच्चों को देखेंगे राउंड सर्किल, इसी राउंड सर्किल के माध्यम से बच्चों को स्कूल के अंदर प्रवेश करना है। ये पूरी तरह से ये जो राउंड सर्किल का जो क्रम है बच्चों के क्लासरूम तक बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बच्चों के हाथ, मतलब कि उन्हें सैनिटाइजर किया जाएगा और साथ में उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी बच्चों की। और उसके बाद बच्चे धीरे धीरे करके, मतलब कि एक बच्चे यहाँ रहेंगे, दूसरा बच्चा आगे रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ ग्रुप बनाकर बच्चे स्कूल में प्रवेश करेंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। उनको सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखना होगा। ऐसी व्यवस्था यहाँ की गई, जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे ये पूरे क्लासरूम तक की व्यवस्था है इसी प्रकार की। डीपीएस के प्रिंसिपल राम सिंह से मैं बात करूंगा, लेकिन उसके पहले चूंकि डीपीएस में बेंच सिस्टम नहीं है बल्कि चेयर सिस्टम है, तो कैसे बच्चे बैठेंगे? कल्पना कीजिए कि एक क्लास में 60 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको घटाकर 30 कर दिया गया है। अब एक बच्चे यहाँ मसलन बैठ गए यहाँ पर ऐसे,
तो दूसरे बच्चे जो बैठेंगे वो कम से कम 3 फीट की दूरी होगी और उनका चेयर वहां पे होगा। उसके बाद दूसरा बच्चा यहाँ बैठेगा, फिर तीसरा यहाँ, ऐसे करके व्यवस्थाएं होंगी। राम सिंह जी, प्रिंसिपल सर, कैसी व्यवस्थाएं हैं जो हमने जाना अभी तक, कुछ दिखाने की कोशिश की, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे ही बच्चे अपने घर से स्टार्ट करेंगे, बस के स्टॉप पर कैसे खड़े होंगे वहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। बस में किस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट होगा। उसके बाद बच्चे स्कूल पहुँचने के बाद जब उतरेंगे तो वह इन सर्किल को फॉलो करते हुए क्लासरूम तक जाएंगे। क्लासरूम में पहुँचने के बाद बच्चे जब वॉशरूम जाएंगे उस समय भी उनको क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है। कॉरिडोर में भी सर्किल बनाए गए हैं और कितने टाइम के लिए वो बच्चे रहेंगे जिससे अपना डेस्क न बदल पाएं। और आप यहाँ देखें तो सामने सभी गाइडलाइंस पड़े हुए हैं जिनको कि बच्चों को फॉलो करना है। ये पूरे स्कूल कैंपस में इसको घुमाया गया है और दिखाया जाएगा कि ये गाइडलाइंस बच्चों को फॉलो करना है। ये व्हाट्सएप के माध्यम से ये डीपीएस स्कूल का स्पेसिफिकेशन फॉर कोविड-19 क्राइसिस लिखा हुआ है, यानी कि तमाम तरह के फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑलवेज मेंटेन सोशल डिस्टेंस विद इन द आउटसाइड स्कूल कैंपस, co-operate the thermal screening station, always wear a mask during classes and break। यानी कि आप क्लास में रहेंगे फिर भी आपको मास्क पहनना होगा, यदि ब्रेक होता है किसी घंटी के बीच में तो भी पहनना होगा। ऑलवेज कैरी ए पॉकेट हैंड सैनिटाइजर विथ योरसेल्फ, यानी कि सैनिटाइजर की छोटी डिब्बी जो अमूमन 20 से 25 रुपए में मिलती है आजकल बाजार में, पहले महंगा हुआ करता था। सर, इन तमाम चीज़ों के अलावे बाय द वे किसी बच्चे का मास्क गलती से कहीं गिर गया, खो गया, तो आप अपने यहाँ भी रखा होगा? देखिए, बच्चों को बोला गया है अपना सैनिटाइजर और मास्क लेके आएंगे, लेकिन स्कूल के पास सफिशिएंट मास्क और सैनिटाइजर रखा गया है जो कि बच्चों को दिया जाएगा। पाउचेज हैं जिससे कि कोई एक बच्चा फिर शेयर ना करे, वो बच्चा अपने लिए ही यूज करे। तो मास्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है और सैनिटाइजर भी स्कूल से दिया जाएगा बच्चों को। देखिए, नॉर्मल केसेज में भी डीपीएस का हॉस्पिटल से कांटेक्ट रहता है, डॉक्टर से रहता है। जब भी कोई बच्चे किसी भी तरह की परेशानी होती है तुरंत हम लोग डॉक्टर से करते हैं, एम्बुलेंस मंगवाते हैं। लेकिन यह स्पेशल टाइम है, इस समय हम लोग कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हर सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डीपीएस की व्यवस्था हमने दिखाने की कोशिश की। अमूमन कई निजी स्कूलों में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, हालांकि कई जगहों पर थोड़ी बहुत लैक्सिटी भी दिखाई पड़ेगी जिस पर खुद से लगाम लगाने की कोशिश है। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं, कम से कम अभिभावकों को चिंता मुक्त करने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा स्कूल में मौजूद हो और उनके अभिभावक चिंता कर रहे हो कि मेरा बच्चा कैसा होगा, क्लास में क्या व्यवस्थाएं हैं। तो कम से कम चाहे सरकार की जितने भी गाइडलाइन है, सावधानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें और आपको रखनी है और यही कोविड-19 से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। कैमरामैन नवल के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। तो जैसे अब स्कूल प्रबंधन को लगा कि अब स्कूल खुलने वाले हैं 10वीं और 12वीं के, क्योंकि एग्जाम होने वाले हैं, ऐसे में स्कूल खोलना बहुत जरूरी है। बच्चे घर पर ही पढ़ाई कर रहे थे लेकिन अब उन्हें टीचर की गाइडेंस सामने मिली, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इस दौरान किस तरह से इंतजाम था वो हमने आपको दिखाया। तमाम स्कूल अपने अपने तरीके से इंतजाम कर रहे हैं ताकि जो कोविड गाइडलाइंस का पालन है वो प्रॉपर कर पाए। तमाम स्कूल, कहीं पर डॉक्टरों की भी व्यवस्था की गई है, हर बच्चे का टेम्परेचर चेक होगा, सैनिटाइजेशन, इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाएगा। और एक जो दूरी बताई जाती है 2 गज की दूरी, उसका भी ध्यान रखेंगे तमाम स्कूल। इस दौरान कई तरह की और एक्टिविटीज नहीं होगी जिसमें बच्चे बहुत करीब आए, ये ध्यान तमाम स्कूल रख रहे हैं। लेकिन ये बड़ी राहत है पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी और स्कूल प्रबंधन के लिए। इसी खबर पर लगातार हम बने रहेंगे, कुछ और स्कूलों की तैयारियां भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। रांची का बालकृष्ण स्कूल भी कोरोना संकट काल में मार्च से ही बंद है। सरकार के आदेश के बाद बच्चों के लिए स्कूल खोलने की क्या तैयारी है, इसका जायजा लिया संवाददाता अजय लाल ने। बाद स्कूल खुलेंगे और कोविड-19 के बाद लंबे अरसे बाद स्कूल खुलेंगे और अब हम आ चुके हैं बालकृष्णा +2 उच्च विद्यालय रांची में, जहां पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि स्कूल खुलने के बाद छात्र छात्राएं कैसे बैठेंगे
और क्या व्यवस्थाएं होंगी। हमारे पीछे जिन्हें आप देख रहे हैं ये बालकृष्णा +2 उच्च विद्यालय के ऐसे शिक्षक हैं जो कि छात्रों को अपनी मेहनत से उनकी बोर्ड परीक्षा में अव्वल हो इसकी वो कोशिश करते हैं। अब ये तमाम मैडम लोग हैं, सर लोग हैं। मैं सीधे सबसे पहले यहाँ स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मोहन झा भी हैं। सर आप एक बार डेमो दिखाकर बता दें, आप कल्पना करेंगे तमाम लोग स्कूली छात्र छात्राएं हैं और कैसे बैठेंगे, एक बार आप दिशा निर्देश इन्हें दे दें कि बैठकर बताएं कि कैसे लोग जाएंगे। आप एक बार देखेंगे ये तमाम दृश्यों में देखेंगे कि ये बालकृष्णा +2 उच्च विद्यालय के शिक्षक हैं जो कि स्कूली छात्र के रूप में आपको बिठाकर दिखाएंगे कि कैसे बच्चे यहां बैठेंगे। आप देखेंगे ये बिल्कुल ये देखेंगे स्कूली बालकृष्णा +2 उच्च विद्यालय के शिक्षक बालकृष्णा +2 उच्च विद्यालय के शिक्षक छात्र के रूप में अपनी कक्षा में बैठकर बता रहे हैं कि कैसे कैसे स्कूली छात्र जब कल वो क्लासरूम में आएंगे तो कैसे बैठेंगे। देखेंगे ये व्यवस्थाएं हो गई। इसी क्रम में स्कूली छात्र छात्राएं कल से जब स्कूल खुलेंगे तो इसी प्रकार से बैठेंगे जिग जैग के रूप में। एक छात्र यहाँ, फिर दूसरे बेंच पर यहाँ, फिर एक तीसरे बेंच पर वहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। ये पूरा का पूरा मोहन झा है। सर कैसे बैठाएंगे? हमने डेमो तो आपने दिखाया, उससे लगता है कि आपदा प्रबंधन विभाग की जो दिशा निर्देश है कोविड-19 को उसको आप फॉलो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? चूँकि यहाँ पर परीक्षाएं होती रहती है, शुरू में हम लोग को भी लगता था कि किस तरह से उसको मेंटेन किया जाए। अब बच्चे भी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। हम लोग ऑनलाइन, हमारे शिक्षकगण ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं, पढ़ाई भी होती है। साथ साथ ये कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा के लिए क्या क्या एहतियात के तौर पर बरतना चाहिए उसकी बराबर चर्चा होती है। इस विषय पर हम लोग क्विज भी लेते हैं और बच्चे उसमें भाग लेते हैं। और सरकार जब खोलने की व्यवस्था की है विद्यालय का, तो जैसे बाहर में सैनिटाइज किया हुआ, हम लोग असेंबली नहीं करवाएंगे अभी, चूँकि मीट टुगेदर हो जाएगा, तो बारी बारी से बच्चे लोग आएंगे। मतलब ये हुआ कि स्कूल आने के पहले जो स्कूल के परिषद में प्रार्थना होता था, यानी कि एक ऐसी कोई स्तुति जो कि ईश्वर के लिए हो या फिर स्कूली छात्र छात्राओं के लिए हो, पढ़ाई को लेकर हो, जो प्रार्थना होता था गैदरिंग, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी सर। उसके बाद बच्चे बारी बारी से आएंगे, गेट पर से ही दूरी बना के आएंगे अलग अलग। सैनिटाइजर है रखा हुआ गेट पर, हाथ को सैनिटाइज करेंगे। हमारे शिक्षकगण मॉनिटरिंग करेंगे कि सभी बच्चे मास्क पहने रहे। और उनमें चूँकि पहले से इस भावना को दर्शाया गया है कि अपना बचाव ही सबसे बड़ा दवाई है कोरोना का, तो वो लोग भी इस बात को जानते हैं और हमारे शिक्षकगण मॉनिटरिंग। बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत दिनों से ये दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग बच्चे से रूबरू हो, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन हम लोग क्लास तो ले रहे थे, यूट्यूब में अपना PDF हो या फिर क्लासेज हो यूट्यूब में बना करके दे रहे थे, बट 100% हम लोग बच्चों को कवर नहीं कर पा रहे थे। कुछ बच्चों के पास स्मार्टफोन थे, कुछ बच्चों के पास नहीं थे। तो अब जैसे क्लासेस की व्यवस्था की गई है तो हम अपने सभी बच्चों को पठन पाठन कार्य में शामिल कर पाएंगे। हम लोग को क्लास लेना ज़्यादा अच्छा लगता है और जो सामने रह के पढ़ाई होती है उसमें बच्चे भी सेटिस्फाइड होते हैं और हम लोग को भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। खुशी हो रही होगा आपको? बहुत खुशी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, कहा जाए सरकारी स्कूल के शिक्षकों का वेतन सरकार ने कभी भी नहीं रोका, लेकिन सेटिस्फैक्शन शिक्षकों को नहीं आ रहा था। शिक्षक का पेशा जो है, जो प्रोफेशन है, वो नौकरी नहीं है। और मैडम ने यही बताने की कोशिश की कि लाख ऑनलाइन चीज़ें हो रही, सैलरी भी टाइम पर आ रहा था, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था। सर कितने मिस कर रहे थे बच्चों को? शिक्षक छात्र के बिना अधूरा है, लेकिन ये वैश्विक महामारी थी जिसके कारण पठन पाठन स्थगित कर दी गई। अब जब छात्र हम लोग के बीच आएंगे तो बहुत ही खुश होंगे हम लोग, बच्चे भी खुश होंगे, उनको अच्छे से हम लोग पढ़ाएंगे और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल कैंपस में बच्चों के आने का इंतजार सरकारी स्तर पर फैसला हो चुका है। शिक्षक अपनी तैयारी बिल्कुल कर चुके हैं, तमाम शिक्षक देखेंगे इसी क्रम में बैठेंगे। और एक बार फिर से ब्लैक बोर्ड की तरफ मैं दिखाने की कोशिश करता हूं,
पूरी तरह से सन्नाटा, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस कुछ हो रहे थे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कल से या फिर परसों से जब स्कूल पूरी तरह से स्कूल कैंपस में बच्चे आने लगेंगे तो न सिर्फ बच्चों का खिलखिलाहट स्कूल कैंपस में दिखाई पड़ेगा, बल्कि शिक्षकों के चेहरे पर भी मुस्कान लौटेगी। कैमरामैन नवल के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो बच्चों के स्वागत के लिए स्कूल पूरी तरह से तैयार है और बच्चे भी इस खबर के साथ बहुत खुश हैं।